हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले कुछ वीडियो में पर्यावरण वाला टॉपिक पढ़ा है। पर्यावरण के अंतर्गत हमने पर्यावरण अवनयन यानी कि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, पर्यावरण की जो गुणवत्ता में ह्रास होता है उसके बारे में बात की थी। पर्यावरण अवनयन के बाद हमने पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकार और उद्योगों की वजह से पर्यावरण की जो गुणवत्ता में ह्रास होता है, उसकी क्वालिटी का जो स्तर गिरता है, उस पर हमने बात की है और उसी पर ये हमारा पूरा टॉपिक चल रहा है। उद्योगों की वजह से पर्यावरण की गुणवत्ता और उसमें गिरावट तो हमने देखी है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, एक सबसे बड़ा जो नुकसान है, वो ये है कि औद्योगिक आपदाएं मानव स्वास्थ्य को काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित करती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे औद्योगिक आपदा क्या है। अभी तक हमने आपदा शब्द का अध्ययन कई बार किया भी है, ये शब्द हमने सुना है, लेकिन इसका अर्थ हमने प्राकृतिक आपदा से लिया है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो औद्योगिक आपदा है। इसको हम इंडस्ट्रियल हैजार्ड के नाम से जानते हैं और ये आपदा किस तरह से मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि औद्योगिक आपदा हम किसे कहेंगे। औद्योगिक आपदाओं का ही एक ऐसा प्रकार है जो प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी अथवा औद्योगिक दुर्घटनाओं, खतरनाक प्रक्रियाओं, अवसंरचनागत विफलता और विशिष्ट मानव गतिविधियों द्वारा उत्पन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप जीवन और संपत्ति की क्षति होती है और साथ ही पर्यावरणीय निम्नीकरण भी होता है। तो ये औद्योगिक आपदा है और इसकी वजह से मतलब इसको हम एक दुर्घटना की तरह ले सकते हैं और ये ऐसी दुर्घटना जो उद्योगों की वजह से, औद्योगिक गतिविधियों की वजह से और अन्य संबंधित क्रियाओं की वजह से होती है, उस पर हम बात कर रहे हैं। विश्व में या वैश्विक स्तर पर सबसे जो एक निकृष्टतम उदाहरण हम कह सकते हैं वो है 1984 में भोपाल का गैस कांड, जिससे आप सभी परिचित हैं, भली भांति परिचित हैं। 1984 में भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और इस गैस के रिसाव से हजारों लोग मर गए थे, लाखों लोग घायल हो गए और कई लोगों की पीढ़ियां भी इससे प्रभावित हुई। आने वाली जनसंख्या में कई तरह की विकार उत्पन्न होने लगे। तो इतना खतरनाक इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ा था। इंडस्ट्रियल हैजार्ड को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। इंडस्ट्रियल हैजार्ड में बी डिफाइंड एज एनी कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज that may cause injury or death to personal or loss of product or property. Safety in simple terms means freedom from the occurrence of risk or injury or loss. तो इस आपदा का जो संबंध है वो औद्योगिकरण के कारण काफ़ी कुछ गहराया है। औद्योगिकरण या उद्योगों के विकास के साथ ही औद्योगिक आपदा के मामले विश्व में तेज़ी से बढ़े हैं। 2003 से 13 तक के अगर आंकड़े देखें तो भारत में ही 130 बड़ी रासायनिक दुर्घटनाएं दर्ज की गई। कितनी? 130। कितने सालों में? 10 सालों में। और इसके परिणाम स्वरूप लगभग 250 मौतें हो चुकी हैं। कितनी? 250। और 563 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जमशेदपुर में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था। खानों का धंसना, रायबरेली में हुए विस्फोट, ये सभी भारत में औद्योगिक आपदाओं के उदाहरण हैं जो हमें ये दर्शाते हैं कि ये कितना विनाशकारी साबित हो सकता है मानव जीवन और स्वास्थ्य के लिए। औद्योगिक आपदा से आशय औद्योगिक कंपनियों द्वारा पैदा की गई विपदाओं से है। ये विपदाएं दुर्घटनावश हो सकती हैं, सुरक्षा की अवहेलना से हो सकती हैं या अयोग्यता से घटित हो सकती, किसी भी कारण से घटित हो सकती हैं। औद्योगिक विपदाओं में जनधन की बहुत अधिक हानि होती है।
अब हम देख लेते हैं, अभी तो हमने इसका अर्थ और परिभाषा समझा कि औद्योगिक आपदा क्या है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से उत्पन्न होती है और कौन कौन से इसके प्रदूषक हैं और किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं, मानव स्वास्थ्य पर कौन कौन सी बीमारियां ये उत्पन्न करती हैं। उद्योगों में होने वाली दुर्घटनाएं, कारखानों में घटित होने वाली आकस्मिक घटनाएं जिनसे जन धन की अपार हानि होती है, ये घटनाएं बहुत अधिक हानिकारक होती हैं। इनका क्षेत्र सीमित होता है लेकिन इनका प्रभाव दीर्घकाल तक चलता है और कई बार इसका प्रभाव दीर्घकाल के बाद पता चलता है। इनका प्रभाव उस क्षेत्र के निवासी, पशु पक्षी, यहाँ तक कि जल, वायु, ताप आदि पर व्यापक रूप से पड़ता है। आकस्मिक दुर्घटनाओं के कारण जनधन दोनों की हानि बड़े पैमाने पर होती है। दुर्घटनाओं के दीर्घकालीन कुप्रभावों के कारण मानव पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। इसमें लोग उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के साथ ही उससे होने वाली हानियों से परिचित होते हुए भी मजबूरी में कारखानों में कार्यरत रहते हैं और बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। जब भी इन विषैले तत्वों के संपर्क में कोई जीव आता है तो उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भोपाल का जो दुखांतिका हुई थी, भोपाल गैस कांड हुआ था, उसमें एक ही रात में भोपाल कार्बाइड से निकली गैस के कारण 3000 से अधिक लोग मारे गए और कई गुना तड़प तड़प कर मरने के लिए ये कह सकते हैं कि मतलब मरने के समान ही उनकी स्थिति हो गई थी। बच्चों पर, शिशुओं पर, गर्भस्थ महिलाओं पर भी काफ़ी विपरीत प्रभाव इसका पड़ा। वायु प्रदूषण की चपेट में पूरा विश्व आ चुका है। स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। औद्योगिक प्रक्रिया की मुख्य विशेषता है कि उससे प्रदूषण होता ही है। बढ़ते औद्योगिकरण के साथ प्रदूषण की दर भी बढ़ती है और इसका मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इन औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलने वाले जो रसायन होते हैं वो सर्वाधिक हानिकारक होते हैं और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इन सभी विश्लेषण को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि उद्योगों के मानव पर पड़ने वाले प्रभाव को दो भागों में बांट सकते हैं। कौन से दो भाग? आकस्मिक प्रभाव जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएं और दीर्घकालीन प्रभाव। औद्योगिक दुर्घटनाओं से विध्वंस अधिक होता है। जन धन, वनस्पति की बड़े पैमाने पर हानि होती है। उद्योग और औद्योगिक विकास दोनों को इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। औद्योगिक विकास में रेडियोधर्मिता और ताप प्रदूषण को शामिल किया जाता है। लंबे समय तक या दीर्घकालीन प्रभाव के अंतर्गत उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों को बीमारी का कारण ज्ञात होता है। सूती वस्त्र उद्योग, साबुन, सीमेंट, अन्य खनिज पाउडर से संबंधित उद्योगों में श्वास के साथ शरीर में आने से कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह के उद्योगों से जो रेशा पाउडर, हमारे बारीक बारीक इन पाउडरों के कण जब सांस के साथ अंदर जाते हैं तो हमें कई तरह की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। आकस्मिक दुर्घटनाओं की हम बात कर रहे हैं तो कई बार इन रसायनों के वायुमंडल में फैलने से वायु प्रदूषित हो जाती है। बड़े बड़े विश्व के नगर प्रदूषण से ग्रसित है। लंदन में 1952 में एक बहुत इसी तरह की गंभीर घटना हुई थी जिसमें पूरा शहर धुएं से लद चुका था और मतलब बहुत विनाशकारी घटना हो चुकी थी। उद्योगों और घरों में कई तरह के कणिकीय पदार्थ, वाहनों से निकला कार्बन डाइऑक्साइड, पेट्रोल के जलने से सीसा, भारी वाहन से निकलने वाला धुआं, सूर्य की तेज रोशनी के मिश्रण से नाइट्रिक ऑक्साइड O2 बनकर गंभीर प्रदूषण फैलाते हैं। वायु प्रदूषक मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड से होता है जो उद्योगों और औद्योगिक विकास के उपागम ऊर्जा उत्पादन से निकलता है।
औद्योगिक विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण उपादेयता है वह वाहन है, परंतु 65 करोड़ वाहन से भी अधिक वाहन की संख्या ने विश्व में प्रदूषण के पहाड़ खड़े कर दिए और इन वाहनों से जो निकलने वाला धुआं है वो तो गजब ही ढा रहा है। उद्योगों से प्रति वर्ष 10 करोड़ टन प्रदूषण तत्व, धुआं, जहरीली लपटें, गैसें, रसायन निकलते रहते हैं। रासायनिक पदार्थ नदी, नालों, झीलों, सागर के पानी में घुलकर फसल, जानवर, मानव, जीव जंतु आदि को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये सारे जो उद्योगों से निकलने वाला विषाक्त पदार्थ, रसायन, जहरीले तत्व, ये हमारे जीवन को बहुत अधिक गहराई से प्रभावित करते हैं। मानव स्वास्थ्य पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। न तो मानव स्वास्थ्य ओनली मानव ही नहीं, जीव जंतु वनस्पति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। विश्व में जो प्रदूषण की वजह से दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं कि सबसे पहले 1930 में बेल्जियम की माउसे घाटी में हुआ था। इसके बाद पेंसिल्वेनिया की घटना हुई थी। 1952 में लंदन, जो मैंने पहले बताया था, काले धुएं से एक बहुत विस्तार वाले क्षेत्र में धूम्र कोहरा छा गया था और हजारों लोगों की जानें चली गई थी। और ऐसा कहते हैं कि यह विश्व में सर्वाधिक भयंकर वायु प्रदूषण की घटना थी। वायु प्रदूषण में कई गंभीर औद्योगिक दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिसमें कई विषैली गैसें निकलकर जान, माल आदि को नुकसान पहुंचाती हैं। मिसिसिपी, कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस आदि में भी इस तरह की दुर्घटनाएं होती रही हैं। 1984 में भोपाल गैस कांड सभी परिचित हैं और यहाँ पर एक गैस, मिक गैस ने पूरा क्षेत्र लाशों से आच्छादित कर दिया था। मिथाइल आइसोसाइनेट यूनियन कार्बाइड उर्वरक कारखाना, ये बहुत ही उस समय चर्चित रहा था और इस तरह की जो गैस का रिसाव हुआ था इसमें लोग तड़प तड़प कर मरे थे। रात को भागने लगे थे, इधर उधर, कहीं जगह नहीं मिल रही थी, कुचल कर मारे गए। तो इतना भयंकर दुखांतिका वाली ये घटना थी। मध्य प्रदेश में भोपाल में तब से इस नगर को मौत का नगर भी कहा जाता है और ये यूनियन कार्बाइड का कारखाना था जो 1980 में शुरू हुआ था और यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट का उपयोग किया जाता था। और इस दुर्घटना का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि कार्य प्रणाली को सही तरीके से उपयुक्त उपकरण से बंद नहीं किया जाना, इस वजह से ये दुर्घटना घटी थी। तो इस तरह से विश्व में कई तरह के उदाहरण हैं जो ये दर्शाते हैं कि वायु प्रदूषण और उद्योगों से निकलने वाला धुआं, विषैली गैसें हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी विपरीत प्रभाव दर्शाती हैं। कई रेडियोधर्मी दुर्घटनाएं भी घटित होती हैं। औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी देन आणविक विकास है और इसके शांतिमय उपयोग किसी भी देश को विकास के पथ पर ले जाते हैं, लेकिन इसके दुरुपयोग से विश्व की जनसंख्या कुछ पलों में तबाह हो सकती है। 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर आप सभी परिचित हैं, जब यहाँ पर परमाणु बम गिराए गए थे और इसका विनाश बरसों तक वहाँ के नागरिकों ने झेला। 1954 में हाइड्रोजन बम का विस्फोट प्रशांत महासागर में किया गया और इसका भी प्रभाव काफ़ी दूर तक क्षेत्रों में पड़ा। 57-58 में यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन आदि ने आणविक हथियारों का इस्तेमाल किया। 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल में शक्ति गृह में आणविक विस्फोट का हमेशा याद रखने वाला विस्फोट रहा था। इसका प्रभाव भी यूरोप में पड़ा था। इस प्रकार के विस्फोट ने संवेदनशील परिस्थिति तंत्र को झकझोर कर रख दिया। भारत के मुंबई में भी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना इसी आणविक कार्यक्रम पर निगरानी रखने हेतु की गई। ताप प्रदूषित घटनाएं औद्योगिक कारखानों, ऊर्जा कारखानों से निकले ताप के कारण जैव मंडल में दुष्प्रभाव के फैलने से पारिस्थितिकी तंत्र पर घातक प्रभाव पड़ता है।
आणविक ऊर्जा केंद्र, अपशिष्ट जल विद्युत केंद्र, कोयला आधारित ऊर्जा केंद्र, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हरित गृह गैसों के कारण ताप वृद्धि निरंतर होती रहती है। और औद्योगिक क्रांति के पूर्व जो तापमान था पृथ्वी का मात्र 14 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद के वर्षों में इस ताप में तेजी से गिरावट आई, जिससे काफ़ी विषैले दुष्प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। बढ़ते ताप का जो कुप्रभाव है वो समशीतोष्ण कटिबंध अर्थात सर्वाधिक ठंडे देशों पर अधिक पड़ने लगता है। बढ़ते हुए ताप और पर्यावरण में आने वाले असंतुलन के दो मुख्य कारण हैं, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना और ओजोन परत का नुकसान होना। ग्रीन हाउस गैसों की वजह से क्या होता है, ताप में वृद्धि होती है, एक तरह से कंबल का काम करती है। क्या होता है, ये बाहर जाने वाले ताप को और जाने से रोकती है और सूर्य से आने वाले ताप को ग्रहण कर लेती है। इस तरह से जैसे जैसे इन गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है वैसे वैसे तापमान बढ़ता है। तो ये सूर्य की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। उद्योगों से निकली गैसों के कारण बढ़ने वाली गैसें ताप में वृद्धि करती हैं और इसकी वजह से संपूर्ण पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाती है। जल वाष्प प्राकृतिक रूप से पृथ्वी को गर्म करने का काम करता है, लेकिन हम औद्योगिक और अन्य गतिविधियों के कारण वातावरण में CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, कार्बन को छोड़कर ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक विषैली गैस है। तेल, कोयला जलने, वनों की कटाई आदि के कारण ये वातावरण में मिश्रित हो जाती हैं। ग्रीन हाउस गैसों में अन्य मुख्य गैसों के अंतर्गत हम नाइट्रस ऑक्साइड को शामिल करते हैं। ये भी निरंतर बढ़ती जा रही है। औद्योगिक उत्पादन, कृषि गतिविधियों के परिवर्तन के कारण इसकी मात्रा वातावरण में बढ़ती जा रही है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली प्रमुख गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यह भी परोक्ष रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव पर हस्तक्षेप करती है। समस्त सृष्टि का संचालन सौर ऊर्जा से किया जाता है। इसमें पराबैंगनी किरणें मुख्य हैं। जैवमंडल में ताप वृद्धि कर ये पर्यावरण की विकृति करती है। मानव, पशु, जैव जगत, वनस्पति आदि का जीवन संकट में पड़ जाता है। इन पराबैंगनी किरणों से प्रत्यक्ष संपर्क के कारण प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। आँखों, चमड़ी का कैंसर आदि कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ओजोन परत में नुकसान के कारणों में जो मुख्य कारण है वो मानव ने उत्पन्न किए हैं। विभिन्न रसायनों के उपयोग से विश्व के अनेक देश पर्यावरण को जहरीला बना देते हैं। CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटर, AC, रासायनिक फुहारों, कंप्यूटर, रबर बनाने आदि अनेक पदार्थों में किया जाता है। ये गैस वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। तो ये कुछ हमने उदाहरण देखे थे। उद्योगों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें मैं कुछ उदाहरण आपको बता देता हूँ किस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। कारखानों से निकली गैस श्वास, फेफड़े, हृदय, गुर्दे, TB, कई तरह की चर्म रोग, एलर्जी, लकवा, सिलिकोसिस, मानसिक बीमारियां आदि उत्पन्न करती हैं। जल प्रदूषण और उससे जो प्रदूषक हैं और उनसे कौन सी बीमारी होती है, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे जल प्रयोग में लाने वाले लगभग सभी उद्योग, क्योंकि इसका उपयोग सभी उद्योगों में होता है और सभी उद्योगों से अपशिष्ट पदार्थ बहाया जाता है। इसमें घुलनशील, अघुलनशील, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पाचन तंत्र में विकार उत्पन्न करते हैं। क्लोराइड, सल्फाइड आदि गुर्दे के रोग और श्वसन रोग को बढ़ाते हैं। इसी तरह से यूरिया उर्वरक कारखाना, इसमें पेट विकार होता है। इसके अलावा आपका नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, ये भी विषैले प्रभाव दर्शाते हैं, श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। कीटनाशकों के उपयोग से भारीपन, गुर्दे के रोग आदि हो जाते हैं। जोड़ों के दर्द, उदर विकार और इसके अलावा पाचन तंत्र, फेफड़े संबंधी, श्वसन तंत्र, पेट के संबंधी विकार, ये सभी प्रदूषण के कारण होते हैं।
वायु के द्वारा होने वाले प्रदूषण जैसे खनिज और पेट्रोलियम खनन आदि जो उद्योग हैं वहाँ से धुएं और धूल के कण निकलते हैं जो खांसी और दमा उत्पन्न करते हैं। खनिजों के उद्योगों से कार्बन मोनोऑक्साइड सिरदर्द, चक्कर, घुटन पैदा करती है। सल्फर डाइऑक्साइड फेफड़े, आँखों के रोग उत्पन्न करते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी फेफड़े और आँखों को नुकसान पहुंचाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गुर्दा रोग से संबंधित है। हाइड्रोजन श्वसन रोग, वार्निश उद्योग, कार्बन युक्त कचरा, रसायन उद्योगों से जो प्रदूषक निकलते हैं वे कैंसर जैसे प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मोटर वाहन उद्योगों से श्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसी तरह से कुछ और हम देख लेते हैं, जैसे साइनाइड है, ये भी एक प्रदूषक है। साइनाइड, फिनोल, कीटनाशक पदार्थ, ये भी क्या करते हैं, कैंसर, चर्म रोग, श्वसन संबंधी रोग, फेफड़े, हृदय, अनिद्रा आदि कई गंभीर बीमारियों से मानव को ग्रसित कर देते हैं। इसीलिए सभी उद्योगों और औद्योगिक क्षेत्रों में यह आवश्यक है कि जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं, जितने भी विषैली गैसें वातावरण में छोड़ रहे हैं, उनका इस्तेमाल इस तरीके से करें कि वो वातावरण में कम से कम घुलें और मानव और जीव जगत को कम से कम नुकसान पहुंचाए। तो ये है औद्योगिक आपदा और उसका मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो इस टॉपिक को मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। अगले टॉपिक में हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।